जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी ये एक्सरसाइज 2 है। एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं इसे। एक सेकंड एग्जाम्पल हम करते हैं। क्रिएट ए क्लास स्ट्रिंग। अब हमने क्लास बनानी है, उसका नाम रखना है स्ट्रिंग। ये हमें बता दिया गया है। द ओनली डेटा मेंबर दिस क्लास हैज इज ए करेक्टर स्ट्रिंग। अब उसका नाम नहीं बताया गया, नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज दिस डाटा मेंबर टू नल। तो कंस्ट्रक्टर एक हमने बनाना है जिसमें इस डाटा मेंबर को नल से इनिशियलाइज करना है। अनदर कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब है कि अब हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करनी है, एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है विच विल इनिशियलाइज डेटा मेंबर टू सम स्ट्रिंग। तो दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो किसी स्ट्रिंग से डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा। इसका मतलब है कि वो हमने पैरामीटर के जरिए स्ट्रिंग पास करनी है। एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है जो सिंपल इसकी वैल्यू आउटपुट में शो करेगा, और एक कनकैटिनेट या कनकैट का फंक्शन बनाना है विच विल कंबाइन टू स्ट्रिंग्स, जो दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करेगा। क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास इन मेन। मेन के अंदर इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। इनिशियलाइज फर्स्ट पहले दो को इनिशियलाइज करना है, और थर्ड के अंदर जो पहले दोनों हमने इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स किए हुए हैं उन दोनों को कनकैटिनेट करके तो उसका रिजल्ट थर्ड के अंदर स्टोर करना है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे करना है। अच्छा, हम एक नई फाइल इसमें ऐड कर लेते हैं। फाइल न्यू क्लास, नहीं, फाइल न्यू डू यू वांट, यस, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास। जी, इसमें कुछ कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये अब इधर हमने क्लास बनानी है स्ट्रिंग के नाम से। इसके अंदर प्राइवेट के अंदर एक डेटा मेंबर होगा, उसका नाम हम रख लेते हैं str, रख ले, कुछ भी रख सकते हैं। इसका साइज, चूंकि 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको ऐड करना है, एज ए सेफ साइड हम 100 रख लेते हैं। पब्लिक के अंदर अब हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना है जो नल से इनिशियलाइज करेगा। तो इसमें हम नल को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। अब आपको पता है जो स्ट्रिंग है, करेक्टर स्ट्रिंग, वो टर्मिनेट कैसे होती है, \0 से। तो हम क्या करेंगे, जो str का पहला जो एलिमेंट है उसको इज इक्वल टू कर देंगे \0। तो इसका मतलब है कि ये नल से इनिशियलाइज हो जाएगा। जब भी इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो चूंकि पहले ही करेक्टर में \0 को मिल जाएगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, नल प्रिंट हो जाएगा। नल मीन्स ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। एक हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है। अब जो पैरामीटर पास करना है उसकी डेटा टाइप करेक्टर होगी, और एस लिख ले इसका नाम। अब चूंकि ये करेक्टर अरे है लिहाजा एम्प्टी ब्रैकेट इसके साथ हमने लगानी है। और अब स्ट्रिंग को जब भी आपने कॉपी करना है तो आपने strcpy का फंक्शन यूज करना है। तो डेस्टिनेशन हमारा है str और सोर्स है हमारा s। तो ये उसको कॉपी कर देगा। एक हमने फंक्शन बनाना था डिस्प्ले का, इसको हम कांस्टेंट कर लेते हैं क्योंकि इसने कोई डेटा मेंबर चेंज नहीं करना। सिंपल हम इधर लिख देते हैं cout। cout में हम str को cout करवा देते हैं। अब हमने एक फंक्शन बनाना है। अच्छा सॉरी, इसकी रिटर्न टाइप नहीं हमने लिखी, चूंकि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है लिहाजा इसकी रिटर्न टाइप लिखनी है। अब हमने एक और फंक्शन बनाना है जो 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करेगा। तो अगेन अगर आपको याद हो, डिस्टेंस क्लास के केस में हमारे पास 2 अप्रोच होती हैं। एक जो होती है कि हम सिंगल पैरामीटर पास करें और वाइड टाइप रख के तो उसके अंदर हम दोनों को ऐड कर लें, और दूसरी टाइप ये होती है कि हम दूसरी टेक्निक कि हम जिस तरह जो क्लास है ना उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। तो हम पहली जो अप्रोच है उसी को यूज कर लेते हैं, वाइड कनकैट। चूंकि ये फंक्शन का नाम उन्होंने बताया है क्वेश्चन में, हमने उसी तरह लिखना है।
एक पैरामीटर हम इसको पास कर देना है। फॉर एग्जांपल एस पैरामीटर जो है ये पास कर देते हैं। इसकी टाइप होगी ये होगा जी स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसमें S1 के नाम से, एस के नाम से इसको पास कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने कंकैटिनेट करना है दो स्ट्रिंग्स को। तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे अगर दोनों को कंकैटिनेट करना है तो क्या उनका साइज 100 से तो नहीं ज्यादा हो जाता, अदरवाइज तो वो उसमें पूरा नहीं आएगा ना। तो हम क्या कर देते हैं, इधर इफ कंडीशन लगा लेते हैं। इफ अब हमने जो लेंथ चेक करनी है ना, तो हमारे पास strlen ये स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन है जो सी स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना बनाया मौजूद है। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो str इफ strlen प्लस str लेंथ जो है इसकी s की, इन दोनों की जो लेंथ है अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है 100 के, ग्रेटर देन है बल्कि, तो फिर क्या करें, फिर ये मैसेज शो कर दे सी आउट लेंथ इज मोर देन कैपेसिटी। एल्स की सूरत में क्या करें, एल्स की सूरत में हमें दोनों को कंकैटिनेट कर देना है। तो उसके लिए भी हमारे पास strcat, तो ये देखिए बहुत ज्यादा जो स्ट्रिंग के फंक्शन है हमारे पास ये मौजूद है, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। str केस कंपेयर है, कंकैटिनेट का है, str करेक्टर का एक पर्टिकुलर पोजीशन से अगर आपने लेना है, कंपेयर आप कर सकते हैं str cmp, str col। तो ये मुख्तलिफ फंक्शन देखिए काफी ज्यादा हमारे पास इस क्लास के अंदर मौजूद है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, इधर हमने यूज करना था strcat कंकैटिनेट, ये दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देगा। अब इसमें ये सबसे पहले हमें डेस्टिनेशन बतानी है, डेस्टिनेशन है जी str, इसके अंदर और str के अंदर कंकैटिनेट कर दे किस चीज को, सोर्स s को, s डॉट str, s चूंकि ऑब्जेक्ट है इसके जो डॉट लगा के हमने str यूज कर लेना है। तो मेन के अंदर हम क्या लिखेंगे, इंटीजर मेन, इधर रिटर्न 0 है जी। सबसे पहले तीन ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, स्ट्रिंग s1 s2 s3। फर्स्ट पहले जो दो है उनको इनिशियलाइज करना है, तो कंस्ट्रक्टर के साथ ही हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, आई टीच इन, ये हम लिख लेते हैं, और s2 को इनिशियलाइज कर देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, और s3 को हम कुछ भी नहीं लिखते। अब इसके साथ हम क्या करते हैं जी, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, इधर str के साथ एंडल यूज कर लेते हैं। जी इधर हम क्या करते हैं, अच्छा इधर हमने दो पैरामीटर पास करने हैं, बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है ना। तो str s1 और स्ट्रिंग s2, दो ऑब्जेक्ट्स हम पास करेंगे। अब हमने जो लेंथ चेक करनी है वो हमने s1 डॉट str और हमने चेक करनी है s2 डॉट str, इन दोनों को चेक करना है। अगर तो ये सिलसिला ठीक है तो फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है फर्स्ट में। तो str कंकैटिनेट करेंगे str और जो s1 है पहले उसकी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देंगे इसमें, और फिर हम इसको strcat इसको कॉल करेंगे। तो इधर दोबारा str के अंदर हम s2 डॉट str ये ऐड कर देंगे। अब इधर हम सबसे पहले s1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर है क्या, सिंपल हम इधर लिख देते हैं सी आउट स्ट्रिंग 1 s1 डॉट डिस्प्ले,
इधर हम लिख देते हैं सी आउट स्ट्रिंग टू s2 डॉट डिस्प्ले, ये कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं s3 डॉट कंकैटिनेट, ये कॉल करते हैं। इसमें s1 और s2 पास कर देते हैं। उसके बाद हम सी आउट कर देते हैं स्ट्रिंग 3 s3 डॉट डिस्प्ले। अब इनको एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर साइन इंक्लूड आई स्ट्रीम, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। अच्छा जी, ये बेसिकली हमने स्ट्रिंग क्लास डॉट सी की फाइल ऐड कर दी है। ये हमने ऐड नहीं थी करनी, हमने बेसिकली फाइल के अंदर न्यू और न्यू के अंदर जाके इधर से फाइल हमने ऐड करनी थी, इधर से सी प्लस प्लस सोर्स फाइल, इस तरह हमने ऐड करनी थी। सी प्लस प्लस की फाइल ऐड करनी थी। इसका नाम हम रख देते हैं स्ट्रिंग क्लास, ऐड दिस फाइल। इसको एक्टिव प्रोजेक्ट में हमने ऐड कर देना। अच्छा जी, इसको इधर हमने सेव करना है। अब ये देखिए सी प्लस प्लस की फाइल जो है ये ऐड हुई है। तो बेसिकली इधर जाके हम कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी कॉपी करके इधर जाके हम कंट्रोल वी कर देते हैं। इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव द फाइल फ्रॉम प्रोजेक्ट। जी, ये एरर क्या कह रहा है? इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कांस्टेंट करेक्टर टू करेक्टर। वो कहता है जी करेक्टर जो है ना वो नहीं कन्वर्ट हो रहा। बेसिकली करेक्टर कांस्टेंट में जब भी हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो हमने सिंगल कोट्स में करनी है। इधर डबल कोट्स लिखे हुए थे, अगेन इधर सिंगल कोट हमने करनी है। मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ मेन। अच्छा जी, इसको हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। मल्टीपल डेफिनेशंस मेन इंटीजर मेन। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो ये जो मेन है इसके अंदर हम ये कोड यूज करते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। ये देखिए स्ट्रिंग 1 क्या है, आई टीच इन। स्ट्रिंग 2 है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। और स्ट्रिंग 3 क्या है, आई टीच इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ये यू से पहले स्पेस नहीं है तो वो हम इधर इस तरह कर सकते हैं, इनके बाद स्पेस ले लें या उस तरफ आप स्पेस ले लें। आई टीच इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो जैसे दोबारा देखिए, ये जो क्लास हमने बनाई है इसमें हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर एक बनाया पहला, नल से इनिशियलाइज कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने किया है। इस चीज को सिर्फ आपने देखना है, ये जो फंक्शन हमने बनाया है दो स्ट्रिंग टाइप के हमने वेरिएबल पास किए हैं। सबसे पहले हमने उनकी लेंथ चेक कर लेनी है। अगर तो ये 100 से बड़ी है तो फिर हमने लिख देना है लेंथ इज मोर देन कैपेसिटी। अदरवाइज हमने क्या करना है, ये जो strcat का फंक्शन है, जो डेस्टिनेशन आप इधर वेरिएबल लिखेंगे उसमें ऐड हो जाएगा, जो सोर्स आप स्ट्रिंग लिखेंगे इधर वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब पहले हमने इसमें कंकैटिनेट करनी थी, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्ट्रिंग है वो थी आई टीच इन। अब उसके बाद हमने सेकंड को भी कंकैटिनेट करना है तो हमने दोबारा इसको कॉल किया है। अब ये डेस्टिनेशन वही है जिसके अंदर आई टीच इन ऑलरेडी मौजूद है, साथ हमने s2 का जो स्ट्रिंग है वो पास कर दिया है, तो ये ऐड हो गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना था। तो उम्मीद है आपको चीजों की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।